और ये संदेश देना चाहते हैं आप हॉर को आमरण विशेषकर आईमा गिरीश आज के दिन में सरकार पर पैसा तो है नहीं, बजट का दोबारा फुला दिया इतना, अभी बाजार से पैसा लेगा। अभी तो कल परसों आजादी का एक कंपनी का भट्टा बैठ गया और उसमें सबसे अधिक LIC का पैसा लगा हुआ है, थर थर पूरा बाजार कांप रहा है। आजादी के बाद रुपया इतना औंधे को गिर गया या पैर पर खड़ा होना मुश्किल है। आज यही वजह है कि महंगाई एकदम रबड़ की तरह टान के जा रहा है, जब रॉकेट के गति से तेजी से बढ़ रहा है। आज इसीलिए हम लोग का पदाधिकारी कर्मचारी लोग भी है, कर्मचारी लोग को नया पेंशन स्कीम में भारत सरकार लागू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पेंशन जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को मिलता था रिटायरमेंट के बाद, अब उसको 1000 2000 मिलने लगा, और बाकी सब पैसा बाजार में लग रहा है। बाजार क्या चेहरा दिखाएगा उस हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। और पेंशन किसी भी रिटायर व्यक्ति का बुढ़ापे का लाठी है। आज के दिन में बुढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता है तो बेटा बेटी लोग भी घर से बाहर निकाल देता है बुढ़ा बुजुर्ग। ये देश का पहला राज है जहां हम अपना कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम हटा करके पुराना पेंशन उनके लिए हम लागू करने का काम। आज ये लोग दिल खोल के निर्भीक होकर काम कर रहे हैं। वो इसलिए बढ़ता है कि गुजरात गुजराती लोग चलाता है, उड़ीसा उड़िया लोग चलाता है, बंगाल बंगाली लोग चलाता है, बिहार बिहारी लोग चलाता है, यूपी यूपी का लोग चलाता है, झारखंड का कौन माई बाप छत्तीसगढ़ का आता है माई बाप बनने की। यही वजह है कि इस राज्य का विकास नहीं होता। और आज 20 साल में पहली बार यहां का मूलवासी आदिवासी का सरकार बना है, एक आदिवासी नौजवान मुख्यमंत्री बना है, तो आज इसका पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग इस राज्य देश के अंदर आदिवासी दलितों को कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जिस राज्य में 50% से अधिक लोगों को बैंक का सहायता प्राप्त नहीं होता है, वो राज्य को आगे खींचना बहुत कठिन है। और आज हमारे इस राज्य के 50% होनहार नौजवान, अपने हाथों पर विश्वास रखने वाले लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। आज इसीलिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत हमने ये प्रोग्राम निकाला था ताकि यहां का नौजवान स्वरोजगार पर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यहां पर बहुत सारा हम लोग नाच गान देखे, बहुत सारा कलाकार लोग यहाँ आप लोग सुनाए अपना नाच गान। ये जो आप लोग इतना इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, इतना स्पीकर खरीदते हैं, क्या ये मुफ्त में आता है? क्या ये पैसा नहीं लगता है क्या? आज आपको ये सब भी खरीदने के लिए सरकार पैसा दे रही है, आप सरकार को अर्जी तो दो। लेकिन बैंक में जाकर के ये खरीदने के लिए लोन लेके दिखा दो हमको। गलती से कोई आप पर मेहरबान हो भी गया तो 12% 15% का इंटरेस्ट आपको लग जाएगा, और समय पर नहीं आपने किस्त चुकाया तो सारा सामान लेके गोदाम में डाल देगा। आज सरकार आपको, ये तो चिंगारी है। हम लोग बातों से हम लोगों का पेट नहीं भरेगा, काम से पेट भरेगा। और हम लोग दिन रात कभी काम, 20 साल हम लोगों ने समय हम लोग का इन लोगों ने बर्बाद कर दिया इस राज्य का। अब समय का सदुपयोग होगा, और 20 साल का जो समय है और उसमें जितना नुकसान हुआ है, अब आने वाला हम लोग संकल्प के साथ
आने वाला 10 सालों के अंदर इस राज्य को गुजरात के बराबर में ले जाने का हम लोगों का संकल्प है। ये पिछड़ा राज्य नहीं है, ये गलत मिटाना है और ये हम लोग अपने हाथ से करेंगे। यहाँ का मूलवासी, यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ा मिलकर करेगा। तो इन्हीं बातों के साथ समय भी काफी हो गया, आदरणीय गुरु जी का भी थोड़ा आशीर्वचन हम लोग सुनेंगे। 20 साल में पहली बार अलग राज्य लेने में हम लोग को 35 साल और राज्य में मूलवासी आदिवासी का सरकार बनने के लिए 20 साल। कितना दुर्भाग्य की बात है। एक प्रकार ये लोग नए नए षड्यंत्र रचते हैं, पार्टी तोड़ो, विधायक तोड़ो, सरकार गिराओ, यही काम है। इस देश में जितना भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, एक दो को छोड़कर बाकी सब पार्टी को, सभी राज्य में तो ये लोगों ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है और देश के बड़े राज्य, देश के दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं अपने आप। अजीब हालत। खैर, लोगों का परिभाषा ही वैसा है, व्यापारियों की पार्टी है, खरीदो और बेचो, यही उसका फॉर्मूला है। खेती बाड़ी से तो उसको लेना देना नहीं है, उसको तो नोट छापने से लेना देना है। आज इसी वजह से 5 टका का जो प्लेटफॉर्म टिकट था आज 50 रुपया का हो, 5 रुपया किलो नमक आज 50 रुपये किलो हो गया, सरसों तेल 200-250 रुपया हो गया, पेट्रोल डीजल अलग। बड़ा तरीका से इन लोगों ने गरीबों का थाली से पहले सब्जी निकाला, दाल निकाला, चावल भी निकल गया, खाली थाली लेके बैठा, वो भी थाली किसी दिन लेके चला जाए। अभी हम आए हैं, अब मंत्री लोग आएगा, फिर पदाधिकारी लोग भी आएगा। अब जिला में बैठ के सिर्फ काम नहीं करता, आप काम को धरातल में जाके देखें, तभी अब हम लोग किसी भी पदाधिकारी का सीआर हम लोग दिखें, उसका जो प्रमोशन होता है, उसका जो आगे बढ़ने का, पास होने का जो नंबर है, नंबर तभी देंगे। आज एक प्रकार है, हम बनाते हैं संवैधानिक की, वो बनाते हैं संवैधानिक। यही तो 20 साल में क्या, 30 साल 35 साल लग गया राज अलग होने में। हम लोग सोचा राज अलग हो जाएगा, अपने से हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 साल देख लिया, 20 साल में भी बड़ा चालाकी देखिए, इस राज्य के लोगों को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र देखो। सबसे पहले मुख्यमंत्री बना बाबूलाल मरांडी, लेकिन 1-2 साल में उसको उतार के बैठाते थे। फिर आए हमारे भाई तुर्रम खान, अर्जुन मंडल, वो भी 2-3 साल चलाए, उसको भी उठा के बैठा दिया। कोई यहाँ का मूलवासी आदिवासी 5 साल पूरा नहीं कर पाया। 5 साल पूरा हुआ है यहाँ पर, लेकिन 5 साल कौन पूरा किया? छत्तीसगढ़ का आदमी आकर के पूरा। क्या कमाल, उसको अपना ही झारखंडी लोगों पर विश्वास नहीं है, तो हम पर क्या खास होगा? अपना लोगों को भी 5 साल पूरा नहीं करने दिया, तो हमको क्या ये पूरा करने देगा क्या? जिस दिन से सरकार बनाया उसी दिन से सरकार बन रहा है। इनका रोज एक प्रकार एक सरकार बनाने की बात करते। अभी तो अमित शाह जी आए थे चाईबासा में, उन्होंने बड़ी मन से कहा कि यहाँ के नेता बाबूलाल जी कहते हैं कि सरकार गिरा दो, सरकार बदल दो। अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा, भाई सरकार ऐसे नहीं गिरता है, जनता के द्वारा चुनाव हो रही सरकार है, इसको कैसे हम गिरा दे? लेकिन ये लोग लौंडे जैसा एकदम बैठा होगा कि ये उतरेगा, हम लोग जाके बैठ जाए। होना है 20 साल मखमल का गड्ढा में सोया है, आज लोग उठा करके हम झाड़ी में फेंक दिए। पत्थर तो लगेगा ही, कांटा तो चुभेगा।
पहाड़ जा जा करके ग्रामीणों की समस्या समाधान कर रहे, सुन रहे। पुलिस सब भी यहां पर काफी तैनात है। पूछिए इन लोगों का क्या हालत था। छुट्टी नहीं मिलेगा, क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा, दुनिया भर का। आज ये लोग भी अपने चीजों से निश्चिंत है। आज कितना लोग हड़ताल पर है, कितना लोग हड़ताल हम खत्म कर दिए, लेकिन सब अब चूंकि लगता है कि सरकार सबकी बात सुनता तो सब चढ़ बैठा है। हम जितना भी हड़ताल करने वाले लोग हैं, सभी लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, इस सरकार का कान भी है, आंख भी है, नाक भी है और दिल भी है जो धड़कता है, संवेदनशील है। सरकार को सब्र के साथ काम करेगा, सबकी समस्या का समाधान निकालेंगे। जो पारा टीचर को लाठी पड़ता था, आज यदि कोई पारा टीचर सड़क पर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, और अभी सुन रहे हैं कि सब स्वास्थ्य कर्मी लोग सड़क पर उतर आए हैं। क्योंकि लगता है कि हमारा काम, अरे सबका काम है, सब लाइन में लगे, कोई दिक्कत नहीं, सबकी बातें हमारे संज्ञान में है, लेकिन हमें समय चाहिए। 20 साल का जो दर्द है, 20 साल का जो भाव है, वो 2 साल 1 साल में नहीं भरेगा। और इतना चुनौती इसी बीच में, कोई काम करो तो कभी ये टांग लगा दे, कभी वो टांग लगा दे, अजीब हालत। कभी भी वो भूत सब व्यवस्था के अंदर बैठा हुआ है, भले मुड़ी नहीं निकाल रहा है, लेकिन बैठ करके पूरा गिजिर 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 करता रहता है। अभी भी षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आ रहे लोग। और आज जब काम का गति दिख रहा है तो ऊपर से बमबारी हो रहा है कि कैसे इसका काम को हम गति को रोके। तो कभी ईडी बुला लेगा, कभी सीबीआई बुला लेगा, और इन लोग का संकल्प है इसको जेल नहीं भेजेंगे तो ये लोग राजनीति का रोटी उन लोग का पकेगा नहीं। और लोग जुगाड़ लगा हुआ है, किसी तरीके से इसको हम लोग पकड़ ले। होने जाने वाला कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं सत्य को सिर्फ तुम परेशान कर सकते हो, पराजय नहीं कर सकते। आओ ना, आओ, हम तो कहते हैं चलो बुढ़ा पहाड़ दिखाते हैं तुम लोग कैसे होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।